नमस्कार, मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म द इनेबलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैथ्स के थर्ड नंबर चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कंप्लीट किया था। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म को जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम जो है चैप्टर नंबर 4 पर डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो हैं इसे द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो आज के टाइम पर, आज इस वीडियो लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। शुरू करें। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं अपन लोगों के पास में। जैसा कि नाम इसका बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशन से बहुत सारी इक्वेशन के बारे में अपन लोग डील करने वाले हैं, तो उसको अपन लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं इसे द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं द्विघात समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। देखिएगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किस तरीके से इसके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो इसको थोड़ा सा अलग बनाती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज को अपन लोग फाइंड आउट करेंगे, सब चीजों पर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए अपन लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, द्विघात बहुपद यदि बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो बच्चा, वो बालक या बालिका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। चाहे वो पोलिनोम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोगों ने चाहे मेरे थ्रू पढ़ा हो, चाहे आप लोगों ने किसी और टीचर के, या फिर आप जिस भी स्कूलिंग में आप लोग पढ़ रहे हो वहां पे आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा। क्लियर है? मैं क्या करता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को लिए चलता हूं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? आओ शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्चुअल में क्या है? देखिएगा, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल का सब पार्ट अपन लोगों ने कहा था, पोलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन अपन लोगों ने बताया था उस जगह पे, पोलिनोमियल का जो वर्गीकरण था वो कोटि के आधार पे, उसकी डिग्री के बेसिस पे जब अपन लोग कह रहे थे, तब आप लोगों ने कहा था कि सर यदि मान के चलो डिग्री जो है वो यदि 2 के इक्वल हो जाती है, यदि उसकी जो कोटि का मान है वो यदि 2 हो जाता है, तो अपन लोगों के पास जो पोलिनोमियल होता है उस पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? जैसा कि अपन लोगों ने पढ़ा भी था कि सर द्विघाती जो बहुपद अपने पास है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद अपन लोग कहते हैं। द्विघाती बहुपद, बहुत बड़ा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं पढ़ रहे अपन लोग, सारे के सारे बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। सेकंड नंबर चैप्टर हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा है, उसी चैप्टर को अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो काम मैंने वहां आप लोगों से कहा, मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा मैंने पढ़ाया उसमें मैं ये कहता था कि सर एफ जो है वो किसके इक्वल होगा? ax टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस में c के इक्वल होता है। यानी कि सर जो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघाती जो बहुपद होगा, वो कुछ इस फॉर्मेट का अपने पास होना चाहिए था। जैसे ही मैंने ये फॉर्मेट वहां नोट किया, तो मैंने साथ साथ में इनके साथ कुछ कंडीशंस बताई थी, कुछ ऐसी आवश्यक प्रतिबंध मैंने वहां नोट किए, जिसके थ्रू अपन लोग वहां पे इसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। a, b, c बिलोंग्स टू r, एंड एक इंपॉर्टेंट जो केस था वो ये था कि a डज नॉट इक्वल टू बी 0, वेयर a इक्वल टू बी क्या है? जो a डज नॉट इक्वल 0, यानी कि a का मान जो है वो शून्य के बराबर या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a एक्चुअल में है क्या? जो वेरिएबल अपने पास x है, इसकी मैक्सिमम पावर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू भी क्या है अपने पास में? a है। जिस a की वैल्यू अपने पास क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को यदि ये जानना है कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, वैसे तो मैं अभी आपको बता देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास में इस चैनल के थ्रू आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है कंप्लीट का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को वहां पे बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आप लोगों के पास किस तरीके से कौन कौन सी बातें कहता है, कौन कौन से केस अपन लोग वहां पे डिस्कस करते हैं, और सभी केसों को लेकर के इनके जो कंडीशंस है उन सबको अपन लोगों ने वहां पे अच्छे से डिफाइन कर रखा है। आई होप ये बात आपके क्लियर हो गई दिमाग में बढ़िया तरीके से। फिर अपन लोगों ने कहा कि सर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, इसकी जो डिग्री होती है,
डिग्री ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसकी कोटि का जो मान होता है, इसको बेटा जी सिंपली अपन लोग क्या कहते हैं, वहां पे कोटि कहते हैं। कोटि का जो मान होता है कितना होता है अपन लोग के पास में, 2 होता है। कोटि एक्चुअल में क्या है अपने पास में जो चर्रासी है, इस चर्रासी की सबसे बड़ी घात, जो चर्रासी आप लोगों को एक्स नजर आ रही है, इस चर्रासी की सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है, मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होगा, वही इसके लिए किसको डिफाइन करेगा, डिग्री को डिफाइन करेगा, कोटि को डिफाइन करता है साहब। आप लोगों ने कहा कि सर इसमें जो वेरिएबल था ना एक्स था, और इसकी कोटि अपने पास कितनी है, 2 है, इसका मतलब अपने पास इसकी कोटि का मान कितना हो गया अपने पास, डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जैसे ही कोटि 2 आई, तो आप मेरे को एक बात और कहते हो कि सर इसके जो नंबर ऑफ जो जीरोस, यहाँ पे अपन लोग क्या कहते हैं इसके लिए, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो भी कितने होते हैं अपन लोगों के पास में, 2 होते हैं। एक जो x की वैल्यू आती है उसको अपन लोग अल्फा से डिनोट कर रहे थे, एक अपने पास किससे डिनोट कर रहे थे, अपन लोग सिंपली बीटा से डिनोट कर रहे थे। क्लियर दैट। फिर अपन लोगों ने कहा कि सर इसका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए था, इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका ग्राफ निरूपण, आलेख निरूपण या फिर ज्यामितीय निरूपण या ज्योमेट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था। तो आप लोगों ने मेरे को बताया कि सर इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है, यानी कि हिंदी में अगर इसको कहें तो ये आकृति कैसी आकृति होती है, परवलयकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है अपन लोगों के पास में, परवलयकार आकृति होती है, परवलय बनता है। परवलय का मतलब आप समझ गए होंगे कि आप किसी गेंद को यदि आकाश की ओर यदि उछालते हो तो वो जो गेंद है वो अपने पाथ को इस तरीके से रिपीट करती है। तो ये जो आकृति आप लोगों के सामने बनने जा रही है, उस आकृति को ही बेटा जी अपन लोग क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उस शेप को क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। आई होप यहां तक की बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे की ओर बढ़ते, जैसे ही अपन लोगों ने डिफाइन किया फिर बात आती है कि सर नंबर ऑफ जो जीरोस है, एक्चुअल में ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना अपना काम है कि नहीं। और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर जो मेथड अपन लोगों ने पढ़ा वो था अपने पास में फैक्टर मेथड। क्या था अपन लोगों के पास में, फैक्टर मेथड, यानी कि सिंपली अपन लोगों को ये जो बताया गया वो था गुणनखंड विधि। क्या बताया गया अपन लोगों के पास में, गुणनखंड विधि अपन लोगों ने वहां पढ़ी। और इसी के थ्रू आउट अपन लोग क्या करते थे, उसके जो जीरोस हैं, उसके जो शून्यक हैं, वो अपन लोग यहाँ पे याद करके बताते थे। और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध भी अपन लोगों ने वहां पढ़ा था। शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध पढ़ा, तो आप लोग मेरे को कहते थे कि सर शून्यक और गुणांक के मध्य संबंध तो हम बता देंगे। बोलो बताओ भाई क्या बताओगे। तो आप लोगों ने कहा कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी बाई ए के इक्वल होता है, और जो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होता है अपन लोगों के पास में सी बाय ए के इक्वल होता है। देखिएगा, देखें दो चीजें मैंने यहाँ पे नोट की, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड द अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू बी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हिंदी में अगर कहें, शून्यकों का योग जो होता है माइनस का बी बटा ए के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी बटा ए के बराबर होता है। यहां तक की कहानी होती है अपने पास में, जो गाथा अपन लोगों ने गाई, जो अपने लोगों ने ये छोटी सी कहानी जो बताई है, ये कंप्लीट किसके ऊपर बेस्ड थी अपन लोगों के पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद पर आधारित है। समस्या नहीं है। अब मैं आपको लिए चलता हूं, मैंने आपको इतनी चीजें वापस से बार बार में रिपीट क्यों कही, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों के दिमाग में ये इमेज क्लियर हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम डिट्टो चलेगा एज इट इज, बस कुछ नोटेशंस ऐसे होंगे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिनके नाम कुछ अलग लिए जाएंगे, है कि नहीं है भाई, चीजें वही की वही रहने वाली है, लेकिन जो इनमें नोटेशंस हैं, जो अपन लोगों के नाम अपन लोग काम में ले रहे हैं, एक ही चीज का दूसरा नाम अपन लोगों ने जनरेट कर दिया है, तो उसको अपन लोग यहाँ पे डिफाइन थोड़ा सा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये आता है कि सर इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि सर इसका मानक रूप कैसा है, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब जो मानक रूप होता है, मानक रूप एक्चुअल में क्या होता है अभी अपने पास में, कि ये जो दिखाई कैसा देगा, ये अपने पास जो भी रिप्रेजेंटेशन किया गया, ये एक्चुअल में दिखाई कैसा देगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्या होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक मानक रूप जो दिया हुआ, एक जनरलाइज फॉर्म अपने पास में गिवन है, जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि सर ये जो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है, ये दिखाई कैसे देती है, कैसा कैसे पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। देखिएगा, देखिए सबसे पहले इसको, इसके नाम का मैं थोड़ा सा ऑपरेशन और कर लेता हूं,
बहुत बढ़िया, कोई मैं इसको और अलग से डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन इसके नाम पर यदि मैं बात करूं तो आप लोगों ने कहा सर इसको क्वाड्रेटिक ही क्यों कहते हैं? भाई इसको क्वाड्रेटिक ही क्यों कहते हैं? तो इसकी क्वाड्रेटिक होने की जो व्याख्या करता है, जो एक्सप्लेनेशन देता है, वो इसकी डिग्री देती है। क्या देती है बेटा जी अपन लोगों के पास में? इसकी डिग्री है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि अपन को पता है कि सर डिग्री यदि मान के चलो कि 2 होती है ना, डिग्री अगर अपने पास में 2 होती है, तो वो जो पोलिनोमियल हो रहा था, वो जो इक्वेशन हो रही थी, वो अपने पास में कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा अपने पास में? क्वाड्रेटिक बनेगा। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? भाई इक्वेशन का मतलब इसमें किसका सिंबल अपने पास में गिवन है? इक्वल टू का सिंबल गिवन है। किसका सिंबल गिवन है अपने पास में? इक्वल टू का सिंबल गिवन है। और इक्वल टू का सिंबल अप्लाई करके यदि अपने पास में fx लिखा हुआ हो, तब तो बनता है पोलिनोमियल। और अगर इक्वल टू का सिंबल अप्लाई करके सिंपली यहां जीरो नोट किया हुआ हो, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई संख्यात्मक मान यदि यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? एक द्विघात समीकरण, या फिर अपने पास समीकरण के रूप में उसको आराम से नोट किया जा सकता है। आई होप मेरे द्वारा कही गई ये बातें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होंगी। पहला काम होता है द्विघात समीकरण को पहचानना, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? कि उसका पता तो होना चाहिए कि वो व्यक्ति सामने वाला दिखाई कैसे देता है। मैं आप लोगों से कहूं कि आपकी क्लास में कोई राहुल नाम का बच्चा है और मैं किसी अननोन पर्सन को वहां भेज रहा हूं, तो बताओ मैं राहुल नाम के बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करूं? है कि नहीं? भाई उसका अगर मान लो कि एक ही क्लास में 2 राहुल हो गई, है कि नहीं, तो दोनों के सरनेम अलग अलग होंगे, तो मैं शायद उनसे आइडेंटिफाई कर पाऊं कि मैं मान लो कि राहुल शर्मा को बुला रहा हूं या फिर राहुल यादव को बुला रहा हूं। क्लियर हो रही बात दिमाग बढ़िया तरीके से? तो ये जो चीजें अपने दिमाग में आ रही है, एक चीज को पहचानने का जो तरीका है, सबसे पहला जो काम होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। जैसे ही पता लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी कहानी जो है वो अपन लोग आगे की ओर पढ़ेंगे कि कैसे इस प्रकार से आगे की ओर बात करते हैं। इंपोर्टेंट कंडीशन क्या क्या है? देखो जैसा ये लिखा हुआ था हूबहू वैसा का वैसा लिख दिया गया, लेकिन एक चीज कर दी गई, इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया गया, जो कि किसको बता रहा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि द्विघात समीकरण का रूप बता रहा है। दूसरी बात मैं यदि आप लोगों से करूं, तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी, सेम टू सेम कंडीशन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक उसका मान किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा साहब। आगे की ओर यदि मैं बात करूं तो अपन लोगों ने कहा कि सर इसमें जो ए बी और जो सी होते हैं, इनका जो मान होता है वो वास्तविक संख्या यानी बिलोंग्स टू आर, वेयर आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि जो ये अपने पास लिखा हुआ है ना, वास्तविक आर अपने पास में लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या हो गया? कि अगर आपकी क्लासरूम के बाहर यदि 10th क्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी क्लासरूम से किसी भी बच्चे को यदि मैं उठा करके बाहर लेकर आ रहा हूं, इसका मतलब मेरे को क्या पता, उस बच्चे से पूछने की जरूरत ना पड़ेगी कि तू कौन सी क्लास का बच्चा है। भाई आप कौन सी क्लास के बच्चे पूछने की जरूरत ना पड़ने वाली है, वो तो सिंपल सा पता लग गया। अब आर का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे रियल नंबर अपने पास है, उन बहुत सारे रियल नंबर को एक कमरे में पैक कर दिया गया और उसके बाहर जो है, रूम के बाहर अपन लोगों ने लगा दिया कैपिटल आर। दैट मींस वो क्या हो गया अपने पास में? सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। क्लियर दैट? सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब समझ आ गया होगा, ए बी और जो सी है वो सारे के सारे रियल नंबर अपने पास होने चाहिए। इन सभी चीजों को क्लियर करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों ने मेरे को बताया कि सर इसकी डिग्री 2 हो रही है। डिग्री के बारे में पहले से ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि इसकी कोटि का मान जो है, डिग्री को अपन लोग पहले से ऑलरेडी क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसकी कोटि का मान अपने पास में कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। और जैसे ही कोटि के बारे में अपन लोगों ने कहा, तो आप लोग यहाँ कहते थे कि सर इसके नंबर ऑफ जो जीरोस है, इसकी जो शून्य की संख्या है, वो अपने पास कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। लेकिन ध्यान रखें, ध्यान दें इस चीज के बारे में कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, तब तो वो आपका होगा नंबर ऑफ जीरोस। और यदि मान के चलो यही चीज आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हो, तो वो आप लोगों का नंबर ऑफ जीरोस नहीं होकर के ये अपन लोगों के पास में क्या बन जाता है? मूल बन जाता है। क्या बन जाता है अपन लोगों के पास में? मूल बन जाता है। यानी कि अगर आप इसके हल ज्ञात करोगे, तो हलों को यहाँ पे अपन लोग सिंपली किस नाम से जानते हैं? मूल के नाम से जानते हैं, यानी कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। यहाँ जो x की वैल्यू अल्फा और जो बीटा आ रही थी, इसको तो यहाँ पॉलिनोमियल में तो कह रहे थे शून्य या फिर जीरोस, और यही अगर मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग में यदि डिफाइन करूं, तो इसी चीज को मैं यहाँ पर क्या कहूंगा? हलों को क्या कहूंगा? मूल कहूंगा या फिर क्या कहूंगा? रूट्स कहूंगा। और रूट्स के बारे में वही बात वापस से रिपीट हो गई, सेम डिट्टो यही वापस से क्या होने वाला? रिपीट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या नोट कर दिया थोड़ा सॉरी,
ये जो अल्फा है ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की सेकंड नंबर वैल्यू अपने पास में कितनी आ चुकी है, बीटा आ चुकी है। अल्फा और जो बीटा अपने पास में गिवन है, इन दोनों को यदि आप लोग ढंग से देखो तो सेम टू सेम ये का यही पोर्शन अपन लोगों ने यहाँ पे क्या मार दिया है, रिपीट कर दिया है। थर्ड नंबर पे अपन लोग बात लेकर के आते हैं, सर इनका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि सर ये कैसे शेप का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है अपने पास में। तो पैराबोलिक शेप का होने का मतलब क्या हो गया, परवल है। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इसका मतलब इसका शेप भी कैसा होना चाहिए था, परवलयकार आकृति अपने पास में होनी चाहिए थी। बोलो बात क्लियर हुई, दिमाग बढ़िया तरीके से। और वहां इनको सोल्व करने के लिए अपन लोग गुणनखंड विधि या फिर फैक्टर मेथड को काम में लेते थे। यहाँ की मेथड पे अपन लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपन लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इनके जो मूल जो दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा जो है इसके मूल दिए हुए हैं, मूलों और इनके गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। तो आप लोग मेरे को वापस से एक बात कहते हो कि सर जो वहां पे लिखा हुआ था सेम उसी को रिपीट कर देते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस का बी बाय ए, और अल्फा गुणा जो बीटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी बाय ए की इक्वल होती है। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि यहाँ जो गुणांकों तथा अपने पास में शून्यकों के मध्य जो संबंध हुआ करता था, उसी संबंध को यदि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ते हो तो उस इक्वेशन के लिए मूलों तथा गुणांकों के मध्य संबंध बोलते हो, और गुणांकों के मध्य संबंध बोलने के लिए बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो गया, सी बटा ए दिया हुआ है। इससे पहले की बातें जो है आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाकर के पढ़नी पड़ेंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके वीडियो लेक्चर आप लोग इस चैनल के थ्रू आउट आराम से देख सकते हो। क्लियर है। तो ये बात अपन लोगों ने मोटा मोटी किसके कर ली, अपन लोगों के पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कर ली। वापस से 5 मिनट का रिवीजन लेता हूं आप लोगों से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहला काम होता है उसको आइडेंटिफाई करके बताना, उसको चेक कर पाना कि ये दिखाई कैसा देता है। तब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया तो आप लोग क्या बताओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही होता है, जनरलाइज फॉर्म भी यही होता है, और इसका व्यापक जो पद है वो भी यही होता है। बोलो बात क्लियर होगी दिमाग में बहुत बड़ी तरीके से। आगे बढ़े, इसकी जो कंडीशंस है, कभी कभार क्वेश्चन क्या बोल देता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख करके इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, है कि नहीं। जो इसकी कंडीशंस है उनके बारे में अगला बात कर लेता है। तो उसके जो आवश्यक प्रतिबंध है वो ये होते हैं, a does not equal 0 और a, b, c belongs to be r, यानी कि अपने पास में a, b और जो c इनके गुणांक दिए हुए हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, वास्तविक संख्या से संबंधित होने चाहिए थे। आई होप इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई। फिर अपन लोगों ने कहा कि सर ये डिग्री जो है अपने पास को क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं, तो आप लोग कहते हो कि सर इसमें जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, और मैक्सिमम पावर 2 होने का मतलब इसकी कोटि का मान 2 होगा, और जैसे ही कोटि का मान 2 होता है तो आप लोग बहुपद के अनुसार क्या कहते हैं, उसको क्वाड्रेटिक कहते हो। द्विघात बहुपद है, प्रलोग या द्विघात समीकरण या नाम से सुनाना जाता है। क्लियर है। अब देखो इसको समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। इक्वल टू का सिंबल तो इसमें भी लगा हुआ था, लेकिन इसमें खास बात क्या है, इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद में यहां पर यहां तो मैंने fx लगा दिया, तब तो ये मेरा बहुपद बन गया था, पॉलिनोमियल बन गया था। लेकिन यहां अपने पास में ये बहुपद में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई कर रखा है, या अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर नोट कर देता हूं तब अपने पास में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट कर देगा। बोलो बात क्लियर हो गई। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें अगला यही पूछ रहा है कि क्या कोई जो एक्सप्रेशन आपके पास में गिवन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने या नहीं होने के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी वो ax टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होना चाहिए, इक्वल टू 0 चलना चाहिए था। फिर आप लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़ी, इन कंडीशन को आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। आप लोग कह रहे थे कि सर वहां अगर हम इसको शून्य कह रहे हैं ना, तो यहाँ अपन लोग इसको शून्य नहीं कहेंगे, यहाँ इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या बोल दिया गया, मूल बोल दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको रूट्स कहते हैं, है कि नहीं। रूट्स में अल्फा की वैल्यू जो x है वो सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। पहला जो काम होता है वो होता है किसी भी एक्सप्रेशन को देख करके ये पता कर पाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। साहब क्लियर है। मैं एक आधा एग्जांपल आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आउट शायद तक अपन लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। देखिएगा, देखिए सबसे पहला काम, एक एग्जांपल मैंने नोट किया, जैसे लिखा हुआ है, सॉरी एफएक्स लगा दिया मैंने, मैं पॉलिनोमियल के भी
उससे जगह से नहीं निकल पाया। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मेट में वापस आता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 2x टू दी पावर 2 प्लस में 9/x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो होगा या नहीं होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए अपन लोगों को सबसे पहला काम होता है कि सर जो इसमें वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल के सबसे मैक्सिमम जो पावर है, सबसे जो बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात देखो अपने भाषा में याद कर लेते हैं। सबसे बड़ी घात के ऊपर बात कर लेते हैं तो ये है 2, यानी कि मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है, सबसे लार्जेस्ट जो पावर है, उसकी वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है? 2 गिवन है। और जो नेक्स्ट अपने पास वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो हमेशा कैसे दिखाई दे रही है आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ जो पावर आपको नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है। और जो ये पावर आपका 1 है वो अपने पास में किस तरीके से इसको इंडिकेट कर पा रहा है? यहाँ जो पावर है ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे मेन काम हो गया, सबसे बड़ी घात जो है, सबसे जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो क्या ये एक्सप्रेशन आप लोगों को इसके जैसा नजर आ गया? क्या फर्स्ट नंबर पे एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए था? क्या फर्स्ट नंबर पे एक्स स्क्वायर का टर्म मिल रहा है? सेकंड नंबर पे एक्स का टर्म होना चाहिए था? क्या सेकंड नंबर पे एक्स का टर्म भी मिल रहा है? थर्ड नंबर पे अपने पास में एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास होनी चाहिए थी। क्या कांस्टेंट वैल्यू भी आपको नजर आ रही है? क्या सब चीजें अगर मिल जाती हैं तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका एक्चुअल में क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट सेट होगा। क्लियर होगी दिमाग में बढ़िया तरीके से बात? अब मैं आप लोगों से फिर से छोटी छोटी बातें डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्या अपन लोग जो है इस इक्वेशन का जो कंपैरिजन है वो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहे, आपको पता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक्चुअल में ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है। तो क्या मैं इस इक्वेशन का कंपैरिजन जो है, इस इक्वेशन की तुलना यदि मैं मान के चलो इसके मानक रूप से करना चाहूं, इसके मानक रूप से यदि करना चाहूं तो क्या मैं बता सकते हो आप लोग a का मान कितना होगा? भी वैल्यू ऑफ a यानी कि किसके इक्वल होनी चाहिए थी? यहाँ पे चेक करो आप आराम से इजीली। a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? तो सिंबल सही तो नोट करना है। फिर बात करते हैं b आपको नजर आ रहा है? देखो चेक करो वापस। b की वैल्यू आ गई 9 और c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? -8 आ चुका है। बोलो बात पल्ले पड़ गई? कोई भी चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको a b और c फाइंड आउट करना आना चाहिए। a b और c फाइंड आउट करना जरूरी है। यहाँ अभी के टाइम पर आपको जरूरी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग 4.3 में जब आप लोग पहुंचोगे तो वहां अपने पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके आएगा और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आता है डिस्क्रिमिनेटिव विविक कार ज्ञात करना, जहां अपने पास डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगी। और वहां अपन को पता लगेगा सर बी, ए और सी की अगर वैल्यू अपने पास गिवन है तो हम लोग क्या फाइंड कर देंगे? वहां से उसकी वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं इन सब चीजों को क्लियर करते हुए, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए मैं आपको लिए चलता हूं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में अपन लोग चलते हैं और वहां से एक एक्सप्रेशन उठाते हैं। अपने क्वेश्चन भी हो जाएंगे, साथ साथ में एग्जांपल भी आपको समझ में आ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आप लोगों ने मेरे को सिंपली एक बात कही कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा। मैं इस एग्जांपल को एक बार के लिए इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। फिर मैं इसी की जगह पर अपन लोग छोटे छोटे जो क्वेश्चन अपन लोगों के होंगे अपन लोग उनको डिस्कस करेंगे, डील करेंगे इनसे। अपन लोग यहाँ पे किस तरीके से डील करेंगे आइए देखते हैं। देखें सबसे पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं अपना चैप्टर भी साथ साथ होता रहे। ऐसे तो अपन मैं चाहे करवाने को चाहिए आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल करवा, सैकड़ों एग्जाम्पल यदि आपको मैं करवा देता हूं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक चीज का जहन में मलाल जरूर रहेगा कि सर ने जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करवाए। तो अपन लोग सिंपली क्या करते हैं, एग्जाम्पल भी अपने साथ साथ हो जाएंगे और अपन लोगों के पास में क्वेश्चन भी साथ साथ में अपन लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ क्या है? x प्लस 1 टू दी होल पावर 2। देखिएगा, देखें सबसे पहला क्वेश्चन x प्लस 1 टू दी होल पावर 2 गिवन है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस ओवर 3। आई होप यही लिखा हुआ होगा। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन लोग सारे सारे, है कि नहीं? कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से मेथड नहीं है, सब चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पहला पहला काम किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान कैसे की जाती है, उसकी पहचान अपन लोग पढ़ रहे हैं।
बात समझ आ गई। अब उसकी पहचान पे जब अपन लोग बात करना शुरू करते हैं तो अपन को पता लगता है कि सर जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्चुअल में अपने पास में ये मेरे को a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है। और यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहां से करता हूं तो ये सिंपली कैसा नजर आ रहा है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी। यानी कि इस आइडेंटिटी को, इस सर्वसमीका का प्रयोग यदि मैं इसमें करूं, इस आइडेंटिटी को मैं यदि इसमें यूज करूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो जो आएगा मेरे पास कुछ इस तरीके का होगा। देखिएगा, देखे कुछ बच्चों को ये ओपन करना नहीं आता है, और ओपन करना नहीं आता तो एक बार के सीख लें कि यहाँ ये अपने पास में a की जगह पर सिंपली कौन है, x है, b की जगह पर सिंपली कौन है, 1 है। तो अपन लोग जहां जहां पर a है वहां तो अपन लोग किसको रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर दें, और जहां अपने पास b है उसको किससे रिप्लेस कर दें, 1 से रिप्लेस कर दें। तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, x टू दी पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल क्या था, इस 2 की एंट्री अंदर की ओर करवाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x हो गया, माइनस ओवर कितना हो गया अपने पास में 6 आ गया। आई होप आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतनी तो गणित आप लोगों को आनी चाहिए थी, इतनी मैथ्स तो आप लोगों को पता होनी की। x स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ हो गया प्लस का 2x इक्वल 2 टाइम ऑफ x इक्वल टू बी माइनस ओवर 6। 2x से 2x अपन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गया, और जो रिमेनिंग पोर्शन मेरे पास बचा वो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी माइनस ओवर 6। आप लोग क्या कहते हो कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसका जो एक पोर्शन होता है, उसका जो एक पार्ट अपने पास में है, उस पोर्शन में अपने पास क्या रहना चाहिए था सर, 0 रहना चाहिए था। अब 0 कब रहेगा, जब -6 को मैं इससे इधर क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, पक्षांतरण करूंगा। और आपको पता है जैसे ट्रांसफर होता है तो उनके जो सिंबल हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ कितना हो गया प्लस का 6 इक्वल टू बी 0 है कि नहीं। और ये जो एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू बी क्या हो गया अपने पास 0 आ गया। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर ये तो अपन लोगों के थ्रू जैसे देखना चाह रहे थे वैसा दिख ही नहीं दे रहा। दिख रहा है क्या अपन लोगों को, ये जैसा चाह रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। लेकिन देखो, देखें ax टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस c के फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है सर, मैंने कंडीशन यहां रखी a डज नॉट इक्वल टू 0। x की जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए साहब। बाकी b और c जो हैं उनकी वैल्यूज तो 0 हो ही सकती है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा यदि चेंज करूं तो यहां से सिंपली मेरे को नजर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x का टर्म नहीं है लेकिन मैं इसको 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में इसको नोट कर सकता हूं। यहां सिंपली देखो आप लोग सारे के सारे यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि इसका जो कंपैरिजन है वो अपन लोग यदि मान के चलो कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से करना चाहें तो अपने पास a इक्वल टू बी 1 आ गया, b इक्वल्स टू 0 आ गया, और c इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आ गया। कब की बात है कि ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन रहा है अपने पास में, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाई, बिकॉज़ इट इज द फॉर्म ऑफ x टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू बी 0। हाँ, ये द्विघात समीकरण का रूप है। क्यों, क्योंकि अपने पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक रूप के जैसा दिखाई दे रहा है, जहां से अपन लोगों ने a का मान बताया, b का मान बताया, c का मान बताया। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशन अपने पास दिए हुए होते हैं, उन सभी एक्सप्रेशन को अपन लोग यूज करते हैं। उनमें कौन कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन कौन से ऑपरेशन अपन लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, सबको इंक्लूड करके लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसका कंपैरिजन अपन लोग करते हैं इस फॉर्मेट के थ्रू। अगर वो इसके जैसा दिखाई देता है तब तो वो आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो अपन को मतलब ही नहीं है उस चीज से। बात पल्ले पड़ गई, क्योंकि अपन लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, सेकंड नंबर एग्जांपल बात करते हैं। इसको वापस मिटाना पड़ेगा, जगह इतनी है अपने पास में। देखिएगा, देखिए वापस से आगे बढ़े। ये जो बॉर्डर था उसको थोड़ा सा मैंने मिटा दिया है हल्का सा, थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करें। देखिएगा, देखिए हर एक नए क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट छुपा हुआ होगा, हर एक क्वेश्चन एक नया चैलेंज आपको लेकर के आपके सामने होगा। एक एक्स स्क्वायर माइनस ओवर 2x इक्वल टू भी अपने पास गिवन है -2 ब्रैकेट अप्लाई कर रखा है 3 माइनस ओवर x। ये देखिए साहब अपने पास एक नया क्वेश्चन, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करें, कैसे कैसे इसके बारे में बात करें। क्या इसमें होल स्क्वायर जैसा कोई फॉर्म नजर आ रहा है क्या, क्या इस क्वेश्चन में
या इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी कोई आइडेंटिटी जो है, कोई सर्वसमीका लगती हुई नजर आ रही है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a माइनस बी टू दी होल पावर 2 आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। कुछ ऐसा फॉर्मेट इसमें नजर आ रहा है क्या? अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं है तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, वाल को फटाफट से कैलकुलेट कर देंगे अपन लोग। क्या मिलेगा? देखो देखिए, मैं तो सॉल्यूशन करूंगा बस, जाहिर सी बात है, मैं तो सोल्व करवा ही रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप सिंपली क्या करें, वीडियो को पॉज करें और उसको सोल्व करें, और जैसे ही आप लोग का सॉल्यूशन हो जाए तो आप थोड़ा सा 10 सेकंड आगे स्किप करके आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज को चेक कर लो कि अपना आंसर सही है या नहीं है। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ, माइनस का 2x लिखा हुआ है, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने पास में ये, और यहाँ अपने पास में कितना हो गया, 2x लिख दिया गया। आप लोग क्या कहते हो कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसका एक फॉर्मेट अपन लोगों से क्या कहता है कि एक पोर्शन में या तो एलएचएस में लिया हो या फिर आरएचएस में लिया हो, अपने पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जीरो लाने के लिए जाहिर सी बात है इन बेचारों को परेशान करना पड़ेगा, इनको अपने घर छोड़ करके जाने पड़ेंगे, इनको यहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा। और जैसे इनको विस्थापित किया गया तो रिजल्ट बताइए क्या होगा। इन ये अपनी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये देखिए देखिए ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये माइनस का 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ यू कैन सी क्लियरली। आप लोगों को ऐसी टर्म नजर आ रही है क्या? क्या एक्स स्क्वायर के टर्म और कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, एज इट इज नोट करो, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां चेक करो, माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 4 टाइम ओवर x, और प्लस 6 इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मैक्सिमम पावर 2 है क्या? क्या इसकी कोटि का मान 2 नजर आ रहा है क्या? कोटि का मतलब यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 2 के इक्वल आ रही है क्या? जैसे ही डिग्री 2 हुई तो अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो देखिए, x टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस में c इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिएगा देखिए, a कितना होगा, यहां से इसका कंपैरिजन करें, देखिए देखिए, a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू भी हो गया -4 एंड c इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 6 हो गया। आई होप जो चीजें अपन लोग चाह रहे थे वो चीजें अपन को मिल रही है आसानी से। क्या बोला गया था? यही तो बोला गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करके बताइए, और अपन लोगों ने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया तो अपने पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो आया x टू दी पावर 2 माइनस ओवर 4x प्लस ओवर 6 इक्वल टू बी जीरो। दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन था इसकी जो कोटि का मान है, इसकी जो डिग्री का मान है, उसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। और जैसे डिग्री 2 होती है तो आप लोग मेरे को क्या कहते हो कि सर ये जो इक्वेशन होगी वो कैसी इक्वेशन रहने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाली है। आई होप धीरे धीरे करके आपके दिमाग में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। फिर अपन लोग आगे बढ़ते बिना किसी देरी के आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं फटाफट से। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल अपन लोग डिस्कस करें बिना किसी बातचीत के। लिखा हुआ क्या है अपने पास में, देखिएगा, नया जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2, फिर लिखा हुआ है x प्लस 1। अगेन जो इसका आरएचएस पोर्शन है x माइनस 1, और यहां लिखा हुआ है x प्लस 3। ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर बात करते हैं। क्या वापस से वही कहानी, आप स्टार्टिंग कर रहे हो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने की, और जब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत अच्छे से जांच परख के करनी चाहिए उसकी, जब अपन लोग चेक कर रहे हैं उसको। और यही जांच परख करने के लिए मैंने आप लोगों से कहा, क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी जो है वो आप लोग यूज कर सकते हो क्या? क्या अपने पास ऐसा कुछ सिस्टम है जिसके थ्रू आउट अपन लोग ये कर पाए कि सर अपन लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या कोई आइडेंटिटी, कोई सर्वसमीका अपन लोग अप्लाई कर पा रहे हैं? बोलो सर ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। भाई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो अपन को सिंपल सा फंडा ही करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, और कोई काम नहीं है कि नहीं? क्या करता हूं देखना, देखिए फटाफट से सॉल्यूशन करना शुरू करें। x को मल्टीप्लाई करना है, अरे जिसको मल्टीप्लाई करना है छुपा लो फटाफट से। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, नाउ -2 मल्टीप्लाई बाय -2 को सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, अगेन x को मल्टीप्लाई करेंगे x, यहां क्या हो गया x प्लस 3 इक्वल -1 x प्लस 3। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हुई
किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो तो वापस से चेक कर ले। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस देखो x से मल्टीप्लाई कर ले, इसका बाकी वाले को छुपा लिया मैंने, जैसे छुपाया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस x को छुपाऊंगा तो -2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस x को इस -1 को छुपा लो, इसको इसके साथ लिख दो। -1 x को छुपा लो, -1 को इसके साथ नोट कर दिया। अब वापस चेक करो, बताओ x को x से मल्टीप्लाई किया x⁻², यहाँ कितना आ गया प्लस का x, यहाँ माइनस का 2x, यहाँ -/2 इक्वल्स यहाँ क्या हो गया x⁻², यहाँ हो गया अपने पास में 3x और यहाँ हो गया माइनस का x माइनस का 3। चेक कर लिया आप लोगों ने सारों ने। अब अपने पास में यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, x² यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अगर दोनों तरफ, एक तरफ LHS और एक तरफ में RHS में यदि दोनों सेम साइन के सेम वैल्यू यदि अपने पास गिवन है तो उन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है। एक पॉजिटिव हो गया, एक अगर नेगेटिव हो गया तो उन दोनों को कैंसिल आउट नहीं करना अपन लोगों को। बात पल्ले पड़ गई बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बताओ, मैं यहां से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ब्लू पेन से इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। क्या कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, चेक कर लो। ये x है, ये -/2x है, यानी कि अपने पास जो रिमेनिंग रहेगा वो आएगा माइनस का x -2 इक्वल्स कितना आ गया, यहां से रिजल्ट कितना मिलेगा बोलो 2x -/3 अपने पास रह गया। अब आप लोग क्या कहते हो कि सर एक तरफ तो 0 चाहिए था, अब 0 चाहिए था तो इसको यहां से उठाओ और इसको यहाँ पे क्या करो, ट्रांसफर करो। -x -2 -/2x +/3 = 0। नाउ यू कैन चेक -x और -2x क्या रिमेनिंग रहेगा, -/3x -2 एंड +3 हो गया, यहाँ +1 = 0 हो गया। क्या यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, क्या इस एक्सप्रेशन में कोटि का मान की जो इसकी डिग्री है उसकी जो वैल्यू है क्या 2 के इक्वल है क्या, इसकी जो डिग्री है वो 2 के इक्वल नहीं है। दैट मींस ये जो आपका इक्वेशन आया है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहला काम होता है उसकी जो डिग्री है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, उसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 2 के इक्वल आनी चाहिए थी। आई होप ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी बढ़िया तरीके से, है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो, वापस चेक करते हैं, देखिएगा देखिए क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लो, यही इस पोर्शन में अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। क्या लिखा हुआ है देखना, देखिए x -3, फिर क्या लिखा हुआ है 2x + 1 इक्वल क्या लिखा हुआ है x प्लस में 5। नोट करिएगा, देखिए क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही है सर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका। x को मल्टीप्लाई करें, -3 को छुपा लो, x 2x + 1 -3 2x + 1 इक्वल्स टू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x², यहाँ क्या हो गया 5x हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x⁻², इसको इससे मल्टीप्लाई करें x माइनस ओवर कितना हो गया 6x, ये माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या हो गया x² प्लस में 5 टाइम ओवर x हो गया। अब एक बात सोच के देखो, आप लोग मेरे को बार बार से एक बात कह रहे हो सर एक तरफ क्या रहना चाहिए, 0 आना चाहिए साहब। और 0 कब आएगा, जब ये वाला पोर्शन इधर ट्रांसफर होगा। और इसको ट्रांसफर कर देता हूं मैं, देखो यहाँ पे किस तरीके से करूंगा देखो 2x⁻², क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखो माइनस का 5x रिमेनिंग रहेगा और यहाँ कितना हो गया माइनस का 3। यहाँ जो थे इनको नेगेटिव फॉर्म में नोट करो, माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल टू क्या हो गया 0। सर एक तरफ 0 आना चाहिए तो 0 तो अपन लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। 2x⁻², यानी कि इसके जैसे टर्म अपन लोग को ये नजर आ रहा है, हाँ या ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये रिमेनिंग क्या रहेगा x⁻², माइनस का 5x और माइनस का 5x कितना हो गया माइनस का 10x -3। क्या और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब -3 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहली बात होती है क्या इसकी डिग्री की जो वैल्यू है उसमें जो कोटि का जो मान है क्या उसकी वैल्यू जो 2 के इक्वल आ रही है क्या, चेक कर लो। मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, और जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट यदि 2 के इक्वल है तो क्या बताओ मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं सर। एक बात ध्यान रखना है, केवल मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट अपने पास में है
सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो घात है, उसका मान 2 होना ही सफिशिएंट नहीं है। यहाँ जो आगे वेरिएबल एक्स और लिखा हुआ है ना, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। चला करो कल को तुम ऐसा कह दो कि इस पर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दोगे ला करके, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने की गारंटी नहीं है अपनी, ध्यान रखना। जरूरी क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अरे बोले आदमियों, इसी को तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी पहले वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करेगी। और आपको पता है पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या क्या होती है। पावर बिलोंग्स टू बी पॉजिटिव इंटीजर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का फॉर्मेट अपने पास होना चाहिए था, सब चीजों को अपन लोगों ने डिफाइन कर लगा, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए था। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने किसी भी एक्सप्रेशन को देख करके उसको पहचानना सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा साहब। तो यहां से अपन लोग इसको देखो, इसका कंपैरिजन से करेंगे। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी इक्वल टू भी तो हो गया -10 और सी इक्वल टू भी तो हो गया -3 हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन और इसके जो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके बताइए, वहां पे मैं फिर से आप लोगों से एक बात करूंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तब तक के लिए दी नेवलर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।